तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाइथन इसे जावा और सी प्लस प्लस से थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करता है। आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। ये है पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप। देखो, दो टाइप का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम, राइट। अब देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये। देखो, जब पहले ही डिसाइड हो जाए कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा तो उसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एग्जांपल लेते हैं। मैं एग्जांपल यहाँ पे जावा का ले रही हूँ क्योंकि पाइथन थोड़ा डिफरेंट हैंडल करता है। समझते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जावा का। मतलब देखा जाए तो कुछ वो नहीं है, यहाँ पे वॉइड ऐड हो गया है, बट हम पाइथन में कोई डेटा टाइप वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपने देखा हो। ठीक है, तो चलो, हम यहाँ पे दो मेथड है। एक मेथड का नाम सेम है, ठीक है, बट पैरामीटर देखो डिफरेंट है, इंटीजर ए कॉमा बी। और इसमें क्या है, तीन पैरामीटर ए बी सी। अब देखो, मान लो इसे कॉल करना है, एक सेकेंड से ना, मान लो मुझे कॉल करना है, ऑब्जेक्ट बना मतलब मेथड कॉल करना है ऐड 2,3, ठीक है। और मैंने किया ऐड 2,3,4, राइट। अब देखो, कंपाइलर को पहले से पता होगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है, ठीक है। कैसे, देखो, कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है, कंपाइलर डिसाइड करता है। अब वो ये देखेगा ऐड 2,3 मेथड कॉल कर रहा है ऐड का, देखो दोनों में ऐड है। अब वो देखेगा कि इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, 2,3, यहाँ भी दो पैरामीटर थे, ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट है मतलब वो जाएगा इसे कॉल कर रहा है, ठीक है। इसके आर्ग्यूमेंट से पता चल रहा है वो किसे कॉल करने वाला है, तो वो इसे कॉल करने वाला है। और जिसमें 2,3,4 है, उसमें देखो वो ये वाला कॉल करेगा, ठीक है, इसके पैरामीटर के थ्रू, मतलब ये आर्ग्यूमेंट देख रहा है कितने, उसके हिसाब से वो कॉल करता है अपने मेथड को। मतलब ऐड 2,3 करेगा मेथड 1 को कॉल, ऐड 2,3,4 करेगा मेथड 2 को कॉल, ठीक है। अब पाइथन में क्या है, अब सवाल ये है कि क्या पाइथन में भी ऐसा होता है। देखो, पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में तुम देखो ट्रू मेथड ओवरलोडिंग होती ही नहीं है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म थ्योरी के लिए ठीक है, बट पाइथन में नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो, पाइथन में अगर मैं बनाऊं, अगर यही मैं बनाती ऐड और ऐड, ठीक है, जैसे वहां पे वॉइड लिखा है, वहां पे डेफ लिखा होता, ठीक है, चलो लिख देते हैं। पाइथन में अगर मैं करती तो कुछ ऐसा होता जो आपको दिख रहा है। दो मेथड है, आप इसे जब कॉल करते हैं, ठीक है, जब मेथड को कॉल करते हैं, मान लो ऐसे ए बी सी, अगर आप मेथड को कॉल करते तो क्या होता, इसके पास दो मेथड है, ठीक है। तो पाइथन में क्या है, दूसरा मेथड पहले वाले को ओवरराइड कर देगा, ये मेथड पहले वाले को ओवरराइड करेगा। तीन आर्गुमेंट दिए जाएगा इसके पास, ये मेथड उसको देखो मिल गया ऐड। मैंने आपको बताया था मेथड ओवरराइडिंग भी बताई थी, और ये भी बताया था कि अगर उसे पाइथन में, अगर ऑब्जेक्ट जो भी बनाया आपने, अगर उसे एक बार मिल गया उसका मेथड, ठीक है, वो कहीं और जाके नहीं ढूंढेगा कि दूसरा मेथड का है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सुपर सुपर यूज करते हैं, अगर मुझे क्लास है, पेरेंट क्लास वाली चीज़ों में भी समझाया था कि अगर मेथड मैंने बना रखा है चाइल्ड वाले में, और मुझे पेरेंट का इनहेरिट करना है सेम मेथड, तो मुझे सुपर क्लास यूज़ करना पड़ता था। तो आप वीडियो देख सकते हो पीछे जाके। तो देखो, पाइथन में यही दिक्कत है कि वो मेथड ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो पाइथन की लिमिटेशन कहेंगे, हाँ लिमिटेशन है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा। देखो, जावा सी प्लस प्लस क्या है, कंपाइल टाइम पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, वो सारी चीज़ें चेक करता है, कि करके, ठीक है। और मेथड ज़्यादा होते हैं। पाइथन में क्या है, वो चाहता है कि एक ही मेथड हो, एक से ही काम चले। वो हम सीखेंगे, वो ना यहाँ पे जैसे कि अभी ऐड आपको एक मेथड दिख रहा है, वो यहाँ पे स्टार लगा देगा जो कि आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। वो एक ही मेथड बनाना पड़ेगा, फिर हम कर सकते हैं मल्टीपल मतलब आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। बट अभी मतलब वो आगे वाली वीडियो में समझेंगे, होता है। बट ट्रू मेथड ओवरलोडिंग इसे नहीं कहेंगे। ट्रू वाली सी प्लस प्लस जावा में ही है, और वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कंपाइल टाइम पे चेकिंग ज़्यादा होती है। तो पाइथन की क्या फिलोसफी है, देखो, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, पाइथन यही कहता है कि इसलिए पाइथन है सिंपल लैंग्वेज है। तो देखो, रन टाइम पॉली, देखो ये हो गया आपका कंपाइल टाइम जो हमने अभी समझा। रन टाइम क्या होता है, चलो रन टाइम समझते हैं।
अब देखो, जब रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, रन टाइम पे, उसको कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मतलब रन टाइम डिसाइड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट डिसाइड्स बिहेवियर, ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा बिहेवियर, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिसाइड्स बिहेवियर। अब जैसे एग्जांपल देते हैं एक आपको, जैसे मान लो ये मान लो क्लास व्हीकल वगैरह, एक फंक्शन ये हुआ, एक मेथड ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, और तुमने ऑब्जेक्ट बनाया। देखो तीन है, इसमें तीन क्लास है, बट तुमने ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, वी इक्वल्स टू कार का बना लिया, ठीक है, कार नाम की क्लास का बनाया, और तुमने उसका मेथड कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट बनाया फिर उसका मेथड कॉल कर दिया, ठीक है। अब देखो, जब तुम इसे प्रिंट कराओगे, इसको मैं एक बार कर देती हूँ कमेंट आउट, ठीक है। जब तुम इसे प्रिंट कराओगे ना, कार का सी इज कैपिटल, ओके, ठीक है, कार स्टार्ट्स, ठीक है, कार स्टार्ट ये वाला हुआ। तो देखो, यहाँ रन टाइम पे ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मेथड चलेगा। मैंने बनाया था कार क्लास का, वो गया इसके पास, सबसे पहले इसके पास जाएगा, वो देखेगा स्टार्ट, ठीक है, मेथड उसे यहाँ मिल गया, तो क्यों दूसरी जगह जाके ढूंढेगा, यहीं पे रुक जाएगा, एग्जीक्यूट खत्म, एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यही हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको मतलब रन टाइम पे जो कॉल होता है, मतलब रन टाइम पर ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मेथड चलेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने समझा कि पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं, जो कि कंपाइल टाइम और रन टाइम। और हमने ये भी देखा कि पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस से थोड़ा डिफरेंटली काम होता है, जिसमें हमने जावा का एग्जाम्पल लिया था, आप सी प्लस प्लस का चेक कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पाइथन में ट्रू मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती, जैसे हमने जावा में देखा, तो क्या पाइथन डेवलपर्स ओवरलोडिंग जैसा बिहेवियर अचीव कर सकते हैं? इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार आर्क्स वाली चीज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो हम ट्रू मेथड ओवरलोडिंग अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसका जैसा बिहेवियर बना सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।